नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस की दोस्ती भी मुझे लगता है कि बहुत ख़राब है। और देखिए, महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसे देखने के बाद तो ये लगता है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस गड़बड़ करेगी इसी तरीके से तो हो सकता है कि महाराष्ट्र की सरकार भी अस्थिर हो जाए। देखिए, कांग्रेस अपनी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बचा सकी। ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए, उन्होंने कमलनाथ की सरकार गिरा दी, विधायक टूटकर चले गए बीजेपी में, दोबारा उपचुनाव में जीत कर भी आ गए और कुछ ही महीनों में सब कुछ सेटल हो गया। इसके अलावा आपको याद होगा, कुमार स्वामी की सरकार गिराई थी कांग्रेस ने। कांग्रेस के विधायकों ने उनकी नाक में दम कर रखा था, जहां पर जेडीएस और कांग्रेस की सरकार चल रही थी कर्नाटक में। और लगभग 18-19 महीने में उन्होंने कुमार स्वामी को न जाने कितनी बार खून के आंसू रुलाए और कांग्रेस ने वो सरकार भी गिरवा दी। इसके बाद अभी कुछ महीने पहले कोरोना काल में ही सचिन पायलट की वजह से राजस्थान में सरकार गिरते गिरते बची अशोक गहलोत की। मणिपुर में कांग्रेस गच्चा खा चुकी है, उसके विधायक टूटकर चले गए थे और बीजेपी ने सरकार बना ली थी। कांग्रेस को मुझे लगता है कांग्रेस खुद भी मरेगी सनम और दूसरों को भी ले डूबेगी वाली स्थिति कांग्रेस की अब होती जा रही है। यही वजह है कि देखिए, कांग्रेस कितनी बड़ी पनौती साबित हुई कि बिहार में तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनते बनते रह गए और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को। कांग्रेस और कितनी खराब स्थिति में जाएगी। ले देकर महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना की सरकार के साथ मिलकर ये तीनों दलों की एक सरकार वहाँ पर चल रही है और उसे भी अब मुझे लगता है कि जैसी परिस्थिति वहाँ बन रही है, कांग्रेस ज़्यादा दिन सही नहीं चलने देगी। उसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज भी कांग्रेस उसी माइंडसेट से चल रही है कि देखिए, हमारे जो कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन्हें कोई कुछ ना कहे, भले ही कांग्रेस के अंदर से इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठती रहे, लेकिन बाहर का आदमी कोई कहता है तो इन्हें मिर्चियां लग जाती हैं। कुछ दिन पहले बराक ओबामा ने एक टिप्पणी कर दी थी और बराक ओबामा पर ने ये टिप्पणी कर दी थी कि राहुल गांधी पॉलिटिकली मुझे इमैच्योर लगते हैं, परिपक्व नहीं लगते हैं। बराक ओबामा का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते कांग्रेस वाले। बराक ओबामा की सरकार कहाँ गिराएंगे? वहाँ तक तो कांग्रेस की औकात नहीं है कि पहुँच जाएं बराक ओबामा तक। तो अब कांग्रेस वाले इसी इसी माइंड सेट से देख रहे हैं लोकल लीडर्स को भी। अभी देखिए, जो ताज़ा विवाद हुआ है उसमें हुआ ये कि एनसीपी के जो लीजेंड नेता हैं शरद पवार, उन्होंने पिछले दिनों एक समाचार पत्र को इंटरव्यू दिया, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। और उस इंटरव्यू में जब राहुल गांधी के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के अंदर राजनीतिक स्थिरता की कमी है और उनका ये मानना था कि उनमें मैच्योरिटी का अभाव है और वो उस तरह के पॉलिटिशियन नहीं हैं जिस तरह के पॉलिटिशियन वो कांग्रेस पार्टी के अब होने चाहिए थे। उनके इस बयान से कांग्रेस में हलचल मच गई है। कांग्रेस ने आपा खो दिया है और कांग्रेस ने ये चेतावनी तक दे डाली है कि देखिए, हमारे समर्थन से सरकार चल रही है एनसीपी की और शिवसेना की। अगर कुछ ज़्यादा आप हमारे नेताओं के बारे में बयानबाजी करेंगे तो हम जो है आपके टांग उल्टी भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें चल रही हैं। उद्धव सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं यशोमती ठाकुर और उन्होंने ये कहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी के दल महाराष्ट्र सरकार को स्थिर रखना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर कोई भी टिप्पणी करना बंद करना होगा। और इस मामले पर उन्होंने ये कहा, ट्वीट करके कहा कि एमपीसीसी यानी कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते मुझे एमवीए में यानी कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सहयोगियों से अपील करनी चाहिए कि अगर आप महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चाहते हैं तो कांग्रेस पर टिप्पणी करना बंद करें। हर किसी को गठबंधन के बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने एक और भी ट्वीट किया यशोमती ठाकुर ने कि हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत और स्थिर है। एमवीए का गठन लोकतांत्रिक मूल्यों में हमारी मजबूत धारणा का परिणाम है। यशोमती ठाकुर की प्रतिक्रिया जो है वो बहुत ही एकदम बोल्ड नज़र आ रही है सबको।
और सबके मन में ये ख्याल चला है कि हो सकता है कि कांग्रेस आने वाले समय में एनसीपी और शिवसेना की सरकार को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, दबाव बनाना शुरू कर दे। जबकि होना ये, अब तक लोग ये मान रहे थे कि अगर महाराष्ट्र की सरकार को कभी खतरा होगा तो वो होगा एनसीपी की वजह से, क्योंकि जब बीजेपी और शिवसेना एक साथ थे, दोनों के बीच में गठबंधन था, तो उस समय एनसीपी के लोगों से लोहा लेते थे शिवसेना वाले। खूब लड़ाई झगड़ा होता, खूब गुंडागर्दी मारपीट दोनों तरफ से होती थी। एनसीपी वाले भी पूरी ऐसी दबंगई करते थे जैसे समाजवादी पार्टी वाले उत्तर प्रदेश में करते हैं, और उनसे पंगा लेते थे शिवसेना वाले। तो इस गठबंधन इस तरह की ट्विस्ट थी। लेकिन अब मजबूरी थी कि शिवसेना जिद पर अड़ गई थी कि नहीं साहब, सरकार हमें अपनी ही बनानी है, उद्धव ठाकरे को सीएम बनाना है। तो उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। देवेंद्र फडणवीस सीएम दोबारा नहीं बन पाए और फिर ये गठबंधन बना इन तीन दलों का। नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से कई बार कहा कि आप हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, लेकिन शरद पवार ने मना कर दिया। उन्हें इस बात का खतरा था कि अगर हम बीजेपी के साथ मिल गए तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अपना मुस्लिम वोट बैंक और तमाम दूसरे जो वोट बैंक हैं उनको लेकर भी उन्हें चिंता थी। तो शरद पवार साहब को ये लगा कि कांग्रेस खत्म है, उसकी स्थिति खराब है, शिवसेना भी आने वाले समय में खत्म ही हो जाएगी। तो उन्हें यह लगा कि अगर हम ये सरकार चलाते हैं तो हमारी बात ज़्यादा मानी जाएगी। और ये बात तो एक वहाँ के सांसद ने भी कही थी। वहाँ के सांसद ने कहा था कि हम शिवसेना वालों के दबाव में हैं। दूसरी ओर शिवसेना के एक सांसद ने तो इस्तीफा लिख कर दे दिया था उद्धव ठाकरे को, और ये कह दिया था कि मेरे इलाके में सारे चुनाव एनसीपी वाले जीत रहे हैं, नगर निकाय वगैरह के, मैं किस बात का सांसद रहूं फिर। यानी कि बर्तन तो पहले से ही खड़क रहे हैं। अब कांग्रेस ने इसमें तड़का मार दिया है कि भाई हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। और आपको मैं बताऊं कि 28 नवंबर जो अभी हाल ही में गया है, 28 नवंबर को 1 साल पूरा किया है इस गठबंधन की सरकार में। और अभी स्थिति मुझे ऐसी लग रही है कि ये पता नहीं 1 साल और पूरा कर पाएगी कि नहीं। 2019 में तो चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव। तो अब फिलहाल मुझे लग रहा है कि कांग्रेस वाले अगर इसी तरह से तेवर दिखाते रहे और ये कहते रहे कि भाई आप हमारे नेता के बारे में टिप्पणी ना करें, शिवसेना परेशान है, शिवसेना की तो चीफ मिनिस्टरशिप जाएगी। उद्धव ठाकरे परेशान हो जाते हैं जब एनसीपी वाले या कांग्रेस वाले आपस में भिड़ जाते हैं, या शिवसेना और एनसीपी वाले आपस में भिड़ जाते हैं। उद्धव ठाकरे चाहते हैं किसी भी तरह यार 5 साल पूरे कर लिए जाएं सरकार के। तो शिवसेना ने तो ये सलाह दी थी एनसीपी की इस शरद पवार के इस बयान पर कांग्रेस वालों को कि यार इतने लीजेंड नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, पिता तुल्य हैं, सबके भीष्म पितामह हैं, उनकी बात को थोड़ा सा इस तरह से लेना चाहिए कि जैसे कि वो मार्गदर्शन कर रहे हैं आपका। वो राहुल गांधी को ये बताकर कि आप पॉलिटिकली इमेच्योर हैं, उनमें परिपक्वता है, तो वो उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और शरद पवार का ये बयान पढ़ने के बाद राहुल गांधी पूरी तरह मैच्योर हो जाएंगे। ऐसा कहीं संभव है? लेकिन अब संकेत यही मिल रहे हैं कि कुछ भी हो, महाराष्ट्र की सरकार का फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर नज़र नहीं आता है। आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ हालात पलटें, और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि कांग्रेस की वजह से ही ये सरकार जाए। बहरहाल महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम धीरे धीरे कड़ी कड़ी पकड़कर आगे बढ़ रहा है। हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे। हमने महाराष्ट्र पर पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं, आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।